इंसान अपनी पूरी जिंदगी बाहर के दुश्मनों से लड़ता रहता है, कभी हालात से, कभी लोगों से, कभी किस्मत से। लेकिन एक दुश्मन ऐसा है जो हमेशा अंदर बैठकर मुस्कुराता रहता है। जब भी तुम उसे भूलते हो, वो उठता है और तुम्हारी गर्दन दबा लेता है। यह दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा अपना नफ्स है। और इस नफ्स की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह तुम्हें अच्छी और नेक बातों के जरिए भी तबाह कर सकता है, दे रहा है। शहर ए बगदाद के एक रोशन इलाके में एक खूबसूरत इमारत थी। लोगों की जुबान पर इस इमारत का नाम बार बार आता था। यहाँ एक बुजुर्ग रहते थे जिन्हें लोग उस्ताद अब्दुल रज्जाक कहते थे। उनका इल्म, उनका तकवा, उनकी इबादत, हर चीज़ ऐसी थी कि लोग दूर दूर से सिर्फ उन्हें देखने आते थे। जब वो चलते तो उनकी निगाहें नीची होती थीं। जब बोलते तो लगता था सुनाने वाले पर शहद बरस रहा है। जिनके साथ वो बैठते वो खुश नसीब समझे जाते। पूरे इलाके में उनकी बात होती थी। बच्चे उन्हें जानते थे, बच्चे उन्हें जानते थे, बच्चे उन्हें जानते थे, बुजुर्ग उन्हें मानते थे, जवान उनसे सीखने आते थे। उनका वजूद एक रोशन चिराग की तरह था जो बहुत सी तारीकियों, अंधेरी जगहों को रोशनी देता था। लेकिन इंसान का दिल एक अजीब शीशा है, उसकी गहराई का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। उस्ताद अब्दुल रज़्ज़ाक के ज़ाहिर में सब ठीक था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बारीक सा सिलसिला चल रहा था। एक ऐसा सिलसिला जो इतना नाजुक था कि खुद उन्हें भी मुश्किल से नज़र आता था। जब लोग उनके हाथ टूटे तो उन्हें एक अनोखा चैन मिलता। जब मजलिस में लोग उन्हें आंखें झुकाकर सुनते तो दिल के किसी कोने में एक हल्की सी खुशी जाग उठती। वो इस खुशी को शुक्र समझते। कहते हैं कि मैं अपने रब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उसने मुझे इन सब से बेहतर बनाया। लेकिन सच यह था कि वो अपने नड्स को चुपचाप दे रहे थे। एक इसी चीड़ को सूर्यों ने उजुब कहा है, अपने आप को बेहतर समझना, अपनी इबादत पर ना करना। यह एक ऐसी बीमारी है जो बाहर से नहीं दिखती, लेकिन अंदर से खा जाती है। एक रात जो वह अपने कमरे में लेटे थे और अंदर से एक आवाज आई, आज तुमने आधा कुरान पढ़ा है। जिसका नाम ले लो वह अभी तक नींद की घोड़ी पर सवार है। एक हल्की सी मुस्कान आई है कि वह गलत रास्ता पकड़ चुका है, लेकिन इबादत के नशे में रहने वाले को लगता है कि वह खुदा के बहुत करीब है। यही वह अंधा मोड़ था जहां से लोग रास्ते से भटकने लगते हैं। दिन गुजरते गए और उस्ताद अब्दुल रज्जाक की शोहरत बढ़ती गई। लोग उन्हें वक्त का नूर कहने लगे, लेकिन रब का निज़ाम कुछ और ही था। एक दोपहर वह अपने सहन में बैठे थे और अपने साथियों को दिल की सफाई पर डेरा डेरा सिखा रहे थे। हवा खामोशी से बह रही थी। बात सुनने वालों की आंखों में आंसू थे। तभी दरवाजे पर एक शोर हुआ। सबकी नजरें घूमी। दरवाजे पर एक अजीब सा इंसान खड़ा था। पुराने कपड़े, बेतरतीब बाल और आंखों में एक ऐसी चमक जो सिर्फ पागल लोगों में होती है या उन लोगों में जो सच देख सकते हैं। खादिम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बंदा हंसा, और उस हंसी में कोई दर्द था, कोई सच था। वह सीधा चलकर उस्ताद अब्दुल रज्जाक के पास आ गया। सबको गुस्सा आया। लोगों ने सोच के यह पागल है जो कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहा है, लेकिन उस्ताद ने सारे साथियों को हाथ के इशारे से रोक दिया। उन्हें खुद इस आदमी में कुछ अच्छा नहीं लगा। दिल में एक कष्ट था, कैसा बंदा है, न पाकी, न तमीज, न शूर। उनका यह एहसास अंदर ही रहा। जाहिर में वो ठीक रहे। उस अजीब बंदा ने उस्ताद के करीब आकर रुक गया। फिर बोला, उस्ताद, आपके घर में बड़ी बदबू है। उस्ताद ने आहिस्तागी से कहा, कोई बदबू नहीं है। बाहर की खुशबू से तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, रब को नहीं। मुझे तुम्हारे अंदर से एक सनम की बदबू आ रही है। उस्ताद का रंग उड़ा। उनकी आवाज थरथराई। कौन सा सनम? मैंने कभी शिर्क नहीं किया। वह अजीब इंसान मुस्कुराया। इस बार हंसी में दर्द था। उसने उस्ताद के सीने पर उंगली रखकर कहा, पत्थर का सनम नहीं बनाया तुमने, लेकिन अपने नर्ड्स को खुदा बना लिया। तुम जब चलते हो तो चाहते हो लोग तुम पर नजरें डालें। जब बोलते हो तो चाहते हो तारीस हो। तुम समझते हो कि तुम इन सब से बेहतर हो। याद रखो, एक जमाने में फिरौन ने भी खुदाई का दावा किया था। फर्क सिर्फ इतना था
कि उसने सीधा कहा था, तुम इबादत के लिबास में कुछ बोलना चाहते थे, साईं देना चाहते थे। लेकिन उस आदमी की आंखों में इतना सच था कि उनके अल्फाज हलक में अटक गए। जाते जाते उस इंसान ने कहा, अगर इस कुत्ते को नहीं हराया तो तुम्हारी सब इबादतें, सारे रोजे, सभी नमाजें कयामत में तुम्हारे मुंह पर मारी जाएंगी। वो चला गया। मजलिस में सन्नाटा था। साथियों को समझ न आया, लेकिन उस्ताद जानते थे कि तीर सीधा निशाने पर लगा। उस रात वो अपने कमरे में गए, आईने के सामने खड़े हुए, अपना नूरानी चेहरा देखा, सफ़ेद दाढ़ी देखी, वो पगड़ी देखी जो लोग देखने के लिए आते थे। ऐसा जानवर जो कहता था, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे नेक हूँ। उस्ताद ज़मीन पर गिर पड़े। आंसू आए, लेकिन ये पहले वाले आंसू नहीं थे। पहले वो आंसू इज्जत और चैन के होते थे, अब ये आंसू शर्मिंदगी के थे। सच्ची टूटी हुई शर्मिंदगी। सुबह सूरज निकला तो उस्ताद अब्दुल रज्जाक वहां न थे। अपनी कीमती पगड़ी, अपना जुब्बा, अपनी शोहरत सब पीछे छोड़कर एक सादा लिबास में निकल गए, ऐसी जगह के लिए जहां कोई उन्हें उस्ताद न कहे, कोई उनके हाथ न चूमे, कोई उनकी खिदमत न करे। नड्स के सिलार असली जंग अब शुरू होने वाली थी। जब वो बगदाद की सीलों को पार करके गए, तो एक बार पलट कर देखा। वो इमारत जो कभी उनकी पहचान थी, आज एक अजनबी की तरह लगी। उन्होंने पीठ फेरी और वीराने का रास्ता पकड़ लिया। पहले पहले जज्बा भारी था, लगा कि कोई बड़ा काम हो रहा है। लेकिन दोपहर आई, रेत ने पांव जलाए और नर्ड्स ने पहली बार शिकायत की, क्या कर रहे हो? वहां सहन में छाया है। जा आराम कर। पूरी जिंदगी इल्म की खिदमत की, यह तकलीफ क्यों? उस्ताद ने कान पर हाथ रख लिया। बोला, चुप। तू आराम चाहता था, तू इज्जत चाहता था। बरसों तूने मुझे धोखा दिया, अब तेरी बारी है। 4 दिन गुजर गए, खाना नहीं, पानी सिर्फ थोड़ा सा। भूख, सच्ची वाली भूख इंसान को तोड़ देती है। उस्ताद के कदम लड़खड़ा रहे थे। आंखों के सामने अंधेरा था। नफ्स अब फरियाद नहीं कर रहा था, चीख रहा था, कुछ खा ले। वो देख, सामने एक दरख्त है, उसके पत्ते ही खा ले, वरना मर जाओगे। और जान बचाना तो फर्ज है ना। और फिर एक काफिला गुजरा। गोश्त पकने की खुशबू हवा में थी, वह खुशबू जो भूखे इंसान को पागल कर दे। नंस ने पूरी तार से हमला किया। जा उनके पास। तू कोई भीख मांगने वाला नहीं, तू आलिम है। वो तुझे सर आंखों पर बिठाएंगे। कदम उठने लगे। एक पल के लिए लगा कि हारेंगे। तभी वह मजनूब की बात याद आई, तेरे अंदर एक काला कुत्ता है। उस्ताद वहीं रेत पर घुटनों के बल गिर पड़े, मुट्ठियां बांध की और रोए। नहीं, मैं नहीं मांगूंगा। अगर मांग लिया तो नफ्स जीत जाएगा। फिर उन्होंने पूरी कोशिश से खुद को दूसरी तरफ मोड़ लिया। वहां कुछ कड़वी जड़ी बूटियां थीं। जानवर भी मुंह न लगाते। उन्होंने अंदर ही अंदर नर्स से कहा, ले, यही तेरी गिढ़ा है आज, शुक्र करके यह भी मिल रहा है। हाँफते गुजरे। अब उस्ताद एक ऐसी जगह पहुंचे जहां कोई उन्हें जानता नहीं था। लिबास चितड़े बन चुका था, दाढ़ी में गुबार थी, बाहर से एक पागल या भिखारी लगते थे। नर्स एक बार फिर कान में बोला, मत जा, लोग धक्के देंगे, तेरी बेइज्जती होगी। तू इज्जतदार आदमी है, वापस जा। उस्ताद ने गहरा सांस लिया और कहा, ए मेरे मगरूर नड्स, बरसों तूने तारीसें सुनवाई, आज तुझे अपनी हसीद देखनी होगी। बाहर में दाखिल हुए, एक दुकान पर हाथ आगे बढ़ाया। वह हाथ जो हमेशा देता था, आज मांगने के लिए उठा। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। दुकानदार ने ऊपर से नीचे देखा, घिन से मुंह फेरा और झिटका, चलते रहो, मनहूस लोग हैं, सुबह सुबह आ जाते हैं। ये अल्फाजा कोड़ों की तरह बरसे। दिल ने चाहा कि जमीन फट जाए। नफ्स चिल्लाया, देख लिया, अभी भी वक्त है, भाग यहां से। लेकिन उस्ताद के कदम जमे रहे। उन्होंने अंदर ही कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुझे अपनी असली जगह मिली। फिर कुछ शरारती लड़कों ने उन्हें देखा, मजाक उड़ाया, बाबो लगता है नहाए जमाना हो गया, दूर रहो, बदबू आ रही है। एक ने जमीन से एक झूठा टुकड़ा उठाकर उनकी तरफ फेंका। उस्ताद का नफ्स भड़का, वो गुस्सा जो इंसान को जला देता है। लेकिन उन्होंने उस गुस्से को पी लिया। वो टुकड़ा उठाया, साफ किया, झोली में रखा
और उन लड़कों को दुआ दी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फिर गली के बच्चों का एक झुंड उनके पीछे लग गया, शोर मचाया, पागल पागल आया। एक बच्चे ने पत्थर उठाया और पूरी ताकत से मारा, सीधा माथे पर लगा। खून की एक पतली धार बह निकली। नफ्स तड़प उठा, बस जवाब दे, इन्हें बता तू कौन है, एक बद्दुआ दे, सब तबाह हो जाएंगे। दर्द की शिद्दत से आंसू आए, लेकिन उस्ताद वहीं घुटनों के बल बैठे और आसमान की तरफ चेहरा किया, बोला, ऐ मेरे रब, तेरा शुक्र है, इन बच्चों ने पत्थर मारकर बता दिया कि मेरी औकात क्या है, मैं इसी लायक हूं। महीने गुजरते गए। उस्ताद अब उस शहर के एक वीरान खंडहर में रहते थे। लोग उन्हें पागल समझकर छोड़ चुके थे। अब कोई पत्थर नहीं मारता था, क्योंकि लोगों के लिए उनका वजूद ही खत्म हो चुका था। और यही वो चाहते थे, फरना, अपनी हस्ती को मिटा देना। लेकिन शैतान आसानी से हारने वाला नहीं था। जब उसने देखा कि जिल्लत और भूख ने इस बंदे को और करीब कर दिया, तो उसने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक पत्ता फेंका, दुनिया का लालच। एक शाम एक अमीर सौदागर खंडहर में आया। उसने उन्हें देखा तो कुछ ऐसा लगा। उनके चेहरे पर एक नूर था, वह नूर जो सब्र और मुजाहिदे से पैदा होता है। सौदागर ने अदब से कहा, बुजुर्ग, मैं इस शहर का सबसे बड़ा ताजिर हूँ, आप कोई आम भिखारी नहीं। मुझे इजाज़त दें तो आपके लिए एक शाही खानकाह बना दूं। वहाँ इबादत करें, दीन सिखाएं, सब खर्चा मेरा। साथ में सोने के सिक्के थे, रेशम का लिबास था, लज़ीज़ खाना था। नफ्स जो काफी हद तक मर चुका था, वो एक बार फिर उठने लगा। ले ले, ये हराम थोड़ी है, हड्डियां हैं, इस दौलत से गरीबों की कितनी मदद हो सकती है। खाना काह बनाकर वहां दीन का काम कर सकता है। जंगल में पड़ा रहने से क्या फायदा। शुक्र, देखो शैतान की चालाकी, वह गुनाह की दावत नहीं दे रहा था, वह नेकी की आड़ में दुनिया की मोहब्बत जगा रहा था। उस्ताद की नज़र उस सोने पर पड़ी। एक पल, सिर्फ एक पल, दिल उछाला, आराम, इज्जत और नेकी करने का मौका। लेकिन फिर रूह कांप उठी। यह खानकाह, यह इज्जत, यह दौलत, यह सब दोबारा वही मैं को जिंदा करने का जाल था जिसे वो इतनी मुश्किल से मारकर आए थे। उन्हें लगता था कि सोने के सिक्के बिच्छू और सांप हैं, अगर हाथ लगाया तो डस लेंगे। वो एकदम खड़े हो गए, आंखों में एक जलाल आया। चिल्लाए, हटा लो इसे, दूर करो मेरी नजरों से। तू मुझे फिर से उस पिंजरे में कैद करने आया है जो मैंने तोड़ दिया है। तेरी यह खिदमत मेरे लिए आग है। मैं वापस वो नहीं बनूंगा जिसने अपनी इबादत में खुद को रब समझ लिया था। कसम है रब की, क्योंकि यहाँ मेरा रब मेरे साथ है और वहाँ मेरा नज्ज मेरे साथ होगा। फिर उन्होंने एक मुट्ठी धूल उठाई और उस सोने के थाल पर फेंक दी। ले जा अपनी दुनिया। फिर वहां से भाग निकले, जैसा कोई शेर को सामने देखकर भागता है। उस रात उन्होंने एक पहाड़ की चोटी पर पनाह ली। जब सजदा किया तो लगा कि सीने से एक बहुत भारी बोझ उतर गया। वक्त का पहिया घूमता रहा। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। उस्ताद अब्दुर रज्जाक अब बूढ़े हो चुके थे, कमर झुक गई थी, बाल बर्फ की तरह सफेद थे, जिस्म पर गोश्त नाम की चीज नहीं बची थी, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सूरज को भी मात दे। वह एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी गुफा में रहते थे। दुनिया से उनका राब्ता खत्म हो चुका था, लेकिन रब से उनका रिश्ता इतना मजबूत हो चुका था कि कहते हैं परिंदे और जानवर भी उनके पास आकर बैठते और उनसे मानूस हो जाते थे। एक दोपहर वो गुफा के बाहर बैठे सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहे थे। तभी एक आवारा कुत्ता आया। बहुत भूखा था, उसकी जीभ बाहर थी, उम्मीद भरी निगाहों से उस्ताद को देख रहा था। उस्ताद ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और उस कुत्ते के सामने डाल दिया। कुत्ता झपट कर खा गया, फिर दुम हिलाने लगा। दूसरा टुकड़ा दिया, तीसरा दिया, यहां तक कि पूरी रोटी उस कुत्ते को खिला दी। कुत्ता पेट भरने के बाद वहीं उस्ताद के पांव में सिर रखकर लेट गया। उस्ताद ने गौर से उस कुत्ता को देखा। वह कुत्ता जो अभी तक भूखे से तड़प रहा था, अब अपने मालिक के कदमों में सुकून से लेटा था। उसे अब न शिकार की फिक्र थी, न किसी और चीज की,
बस अपने मालिक का साथ काफी था। इस लम्हे उस्ताद के दिल पर एक गहरी हकीकत खुली। जोर जोर से रोने लगे, हिचकियां बंद हो गईं। उन्होंने अपने सीने पर हाथ मारा और अपने नर्ड्स से बोला, ऐ मेरे नर्ड्स, देख इस जानवर को। यह रोटी के चंद टुकसों के लिए मेरा इतना वजादार हो गया कि मेरे जदमों में लेट गया, और एक तू है उसने बरसों मेरे रब का दिया रिच्छ खाया, रब की नेमतें खाईं फिर भी बाठी रहा। क्या तू इस कुत्ते से भी गया गुजरा है? उसी वक्त उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। बरसों की रियाजत, भूख, प्यास और जिल्लत की आग ने आखिरकार अपना काम कर दिया था। अंदर एक सुकून था। वो शोर, वो शिकायतें, वो मैं की आवाज़ें सब खामोश हो चुकी थीं। वह काला कुत्ता जो दहाड़ता था, जो फरीदा खाने को दौड़ता था, आज वह भी पालतू हो चुका था। नफ्स मरा नहीं, नफ्स कभी नहीं मरता, लेकिन वह झुक गया था। उस्ताद ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराए। अब तू मेरा मालिक नहीं, अब मैं तेरा मालिक हूँ। अब उन्हें इबादत में जोर नहीं लगाना पड़ता था। अब इबादत उनकी गिज्जा थी। अब उन्हें गुनाह से बचने के लिए लड़ना नहीं पड़ता था। अब गुनाह से उन्हें खुद ब खुद घिन्न आती थी। जंग खत्म हो चुकी थी। जीत अब्दुर रज्जाक की नहीं, उनके रब की हुई थी, जिसने उन्हें यह ताकत बख्शी। कहते हैं, कस्तूरी की खुशबू छुपती नहीं। इसी तरह अल्लाह के वली चाहे जंगल के किसी भी कोने में छुप जाएं, दुनिया उन्हें ढूंढ लेती है। काफी अरसा गुजरने के बाद बगदाद के कुछ सौदागर उस जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। वो रास्ता भटके और पानी की तलाश में उस गुफा तक पहुंचे। वहां एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग को देखा। पहचान नहीं सका, लेकिन साथ एक बूढ़ा आदमी था जो कभी उस्ताद का मुरीद था। उसने घूर से देखा, पहचान गया। चीख मारकर उनके कदमों में गिर पड़ा। हजरत, आप यहाँ हैं। पूरा बगदाद आपको ढूंढ रहा था। लोग समझते थे कि आपका इंतकाल हो गया। यह क्या हाल बना लिया? उस्ताद अब्दुर रज्जाक ने बड़ी शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा। उनकी आवाज में अब एक ऐसा ठहराव था जैसा गहरा समुंदर। मेरे भाई, मैंने अपना हाल नहीं बिगाड़ा, मैंने अपनी हकीकत संभाली है। जब मैं वहां था, मैं था। यहां आकर कुछ नहीं हो गया। और जब इंसान कुछ नहीं होता, तभी वो सब कुछ पा लेता है। मुरीद रोने लगा। हजरत, चलिए वापस। बगदाद को आपकी जरूरत है। लोग अभी भी आपकी बातें याद करते हैं। उस्ताद मुस्कुराए। बगदाद, वो दुनिया, अब वो मेरे लिए एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं। मेरी मंजिल करीब आ चुकी है। और वाकई मंजिल करीब थी। उसी रात उस्ताद की तबीयत बिगड़ने लगी। वो बीमारी या तकलीफ से नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेकरारी से कांप रहे थे। यह मौत का डर नहीं था, यह महबूब से मिलने की तड़प थी। सौदागर और वो मुरीद उनके पास बैठे थे। चिराग की लौ टिमटिमा रही थी। उस्ताद ने उस मुरीद का हाथ अपने कमजोर हाथ में लिया और अपनी आखिरी बात की अल्फाजात, जो सोने, मेरी इस जिंदगी से एक सबक जरूर लेना। बाहर के दुश्मन से लड़ना आसान है, तलवार का जख्म भर जाता है, लेकिन अपने अंदर के दुश्मन से कभी घाफिल मत होना। यह नफ्स एक ऐसा चोर है जो तब चोरी करता है जब घर का मालिक सो रहा होता है। इसे कभी इज्जत की गिज्जा मत देना। इसे हमेशा जिल्लत और भूख के पिंजरे में रखना। जो अपने आप को पहचान लेता है, वह अपने रब को पहचान लेता है। फिर उन्होंने एक गहरा सांस ली। उनकी नजरें छत की तरफ उठ गईं, जैसे कोई इन्हें लेने आया हो। होंठ हिले और आखिरी अल्फाज निकले, या अल्लाह, तूने मुझे तोड़ा ताकि तू मुझे जोड़ सके। मैं राजी हूं मेरे मौला, मैं राजी हूं। इसके साथ ही उनकी गर्दन एक तरफ ढुलक गई। गुफा में एक अजीब सी खुशबू फैल गई, ऐसी खुशबू जो दुनिया के किसी इत्र में नहीं थी। वह मुसाफिर जिसने पूरी जिंदगी अपने नफ्स से जंग लड़ी, आज वह जंग जीतकर अपने रब के पास जा चुका था। उन्हें उसी जंगल में दफन किया गया। कोई आलीशान गुंबद नहीं बना, सिर्फ मिट्टी की एक ढेरी थी। लेकिन कहते हैं कि जो भी उस रास्ते से गुजरता, उसे वहां एक अजीब सा सुकून महसूस होता था। एक ऐसी खामोशी जैसे वहां रब की रहमत का साया हो। दोस्तों, यह था उस बादशाह की कहानी जिसने फकीरी में बादशाही ढूंढी। आज हम में से बहुत से लोग परेशान हैं। कोई डिप्रेशन का शिकार है, कोई बेचैनी का, कोई दौलत के पीछे भाग रहा है।
लेकिन सुकून नहीं मिलता, क्योंकि हम अपने नड्स के गुलाम हैं। नड्स कहता है, देखो मुझे, तारीज करो मुझे, सबसे बड़ा घर दो, सबसे बड़ी गाड़ी दो, और हम पागलों की तरह उसकी ख्वाहिशें पूरी करने में लग जाते हैं। समझते हैं कि ख्वाहिश पूरी करने से चैन आएगा, लेकिन सच यह है, आग में घी डालने से आग बुझती नहीं, भड़कती है। सुकून ख्वाहिशें पूरी करने में नहीं, उन्हें खत्म करने में है। सुकून में को मिटाने में है। आज रात जब तुम अपने बिस्तर पर लेटो, तो एक बार अंदर झांको। क्या तुम्हारे अंदर भी वो काला कुत्ता बैठा है, जो तुमसे वो काम करा रहा है जो तुम नहीं करना चाहते? क्या तुम मालिक हो या वो मालिक है? फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम इस जंग के लिए तैयार हो? क्योंकि जो नफ्स से हार गया, वह पूरी दुनिया जीत कर भी फकीर है, और जो नफ्स से जीत गया, वह फटे कपड़ों में भी बादशाह है। अल्लाह हम सबको अपने नफ्स की शर से बचाए और हमें वो सुकून दे जो सजदों में मिलता है। आमीन।